मेधावी छात्र सम्मान समारोह में लखनऊ में आयोजित आज के इस मुख्य समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित मेधावी छात्र सम्मेलन में उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश के सभी हमारे मेधावी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक बोर्ड के इन मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से देश की युवा ऊर्जा के प्रतीक, देश के भावी भविष्य के निर्माता इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों, प्रधानाचार्यों का हृदय से इस समारोह में स्वागत करता हूं। लखनऊ समेत प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं। जैसा कि यहां पे पहले भी बताया गया कि आज का इस सम्मान समारोह, यहां पर मुख्य समारोह में 223 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है, विभिन्न बोर्डों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। इन बोर्डों के जो टॉप 10 हैं, उन्हें यहां पर आज सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर जो टॉप 10 छात्र हैं, उन्हें 75 के 75 जनपदों में आयोजित होने वाले समारोह में उनकी संख्या वहां पर 1459 है। उन्हें वहां पर सम्मानित आज यहां पर इन समारोहों के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। यह वास्तव में इन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि है और आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव भी। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहां पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा।
मैं इस पूरे परिणाम को देख रहा था और खासतौर पर यहां पर आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आए हैं, छात्र कम आए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब मैं देख रहा था कि प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल की परीक्षा में 115 जो छात्र प्रदेश स्तर पर 10 प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें 115 ऐसे छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 34 छात्र हैं और 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। हम लोग जबकि मानते थे कि छात्राएं घर में अपनी माता के भी हाथ में सहयोग करती हैं, अन्य प्रकार का सहयोग करती हैं, लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है कि छात्र घर में झाड़ू पोंछा ज्यादा लगाने लग गए हैं। या लगता है कि मां बाप उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं, सब्जी भेजने के लिए, देने के लिए भेजते होंगे, घर और मोहल्ले में भी हो सकता है कुछ से झाड़ू लगा रहे होंगे। इसीलिए छात्रों का अंक इतना कम है और छात्राएं मेहनत कर रही हैं और मेरिट स्थान में उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। एक सुखद लक्षण है। लेकिन छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा भी होनी चाहिए कि छात्राएं घर में परिवार का सहयोग करते हुए भी अच्छा अंक प्राप्त कर ले रही हैं, मेरिट में ज्यादा स्थान प्राप्त कर रही हैं। तो छात्र कम से कम उनका ही अनुसरण कर लें। और मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। यह इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आगे हम सबके सामने है। ये जो 223 छात्रों को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, उनके प्रधानाचार्यों को, उनके अभिभावकों का सम्मान, ये वास्तव में माता पिता के परिश्रम का, शिक्षकों के मार्गदर्शन का एक बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि मां बाप अगर बच्चे पर ध्यान दें, ये उम्र है, इसी समय सही मार्गदर्शन कर लें, इसी समय उसे बच्चे को सही दिशा प्रदान कर लें, तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होते हुए उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जो उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति वहीं से होगी और उस दिशा में मां बाप के द्वारा किए गए प्रयास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रधानाचार्य का अनुशासन, यह बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है।
मेरा मानना है कि किसी भी छात्र छात्रा के लिए उसका अभिभावक पहला गुरु होता है। आज हो क्या रहा है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तो माता पिता उसको संतुष्ट करने के लिए अपना स्मार्टफोन उसके सामने दे देते हैं। आप देखिए 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा रो रहा है, कुछ देर रोने दीजिए, उसको दूसरे ऐसे कार्यों के साथ जोड़िए जो उसका रचनात्मक विकास कर सके। दो वर्ष के बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को आप स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं, वीडियो गेम के साथ जोड़ रहे हैं। परिणाम क्या होता है? उसके घातक परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और हम सबको ये बातें याद करना होगा। देखिए कितनी समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहां ज्ञान की परंपरा को। हमने विद्या को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, विद्या को हमने बहुत विस्तृत रूप से उसको माना है। सा विद्याया विमुक्तये, जो हमारे जीवन में हर प्रकार से, यानी हर प्रकार से हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, उन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर सके जो समाज और राष्ट्र के सामने आ खड़ी हुई है या आती हुई दिखाई देती है। पलायनवादी रुख नहीं, कभी भी भारत की परंपरा ने पलायन का रुख नहीं अपनाया। आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु विश्वामित्र हैं। राम को मर्यादा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है तब जब गुरु के रूप में महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत की एकता को उत्तर से दक्षिण तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है, यह तब संभव हो पाया जब गुरु के रूप में महर्षि अगस्त जैसा ऋषि है। कृष्ण तब कृष्ण बन पाए, मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान क्यों? भारत के सम्मान के पीछे का कारण भी इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया की सैन्य शक्ति सबसे बड़ी थी, इसलिए नहीं कि धन धान्य से परिपूर्ण हमारा देश था। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान इसलिए था क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान की धरोहर हमारे पास थी और इसलिए दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में भारत बन पाया। भारत को यह सम्मान तब मिल पाया
और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है, आज से 9 वर्ष पहले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब नकल से युक्त परीक्षा होती थी और मेरिट और डिमेरिट का कोई पता ही नहीं लगता था। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया। आज प्रदेश में मैं कह सकता हूं माध्यमिक शिक्षा परिषद में 56 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और इन 56 लाख बच्चों की ससमय परीक्षा हो। परीक्षा छात्र छात्रा को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का आधार छात्र छात्रा के अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए, जिससे वह अपने आप को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसमें लीन कर ले। उसका पसीना छुड़ाने के लिए प्रश्न पत्र नहीं बनना चाहिए। वह परीक्षक उत्तम कोटि का नहीं माना जाता है जो छात्र छात्राओं को परेशान करने की नियत से अत्यंत जटिल प्रश्न करता है। और ऐसे परीक्षकों की स्थिति क्या होती है, उनको स्वयं नहीं पता होता कि इसका उत्तर क्या है। हम तो देखते हैं, मैं बहुत सारे कंपटीशन के उसको अक्सर मैं देखता हूं कि भाई आखिर बताओ तुमने ऐसा कठिन प्रश्न क्यों बनाया। प्रश्न ऐसा हो जो छात्र थोड़ा सा भी अपने दिमाग के बहिर्मुखी वृत्ति को एक करके आगे बढ़ा सके तो आसानी से उसको हल करके प्रस्तुत कर दे। एक आसान सा तरीका होना चाहिए, एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। हम उसको हतोत्साहित न करें। परीक्षा उसके प्रोत्साहन का माध्यम बनना चाहिए। 9 वर्ष पहले यही होता था, सबको पता था परीक्षा में नकल होनी है तो शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करते थे। विद्यालय भी वैसी उसी स्थिति में थे, अभिभावक भी उसी प्रकार से देखते थे, छात्र भी उसी प्रकार से फिर ये मान के चलते थे कि भाई जब अंत में ठेका होना ही होना है तो हम भी मेहनत क्यों करें। ये सब चलता था। और मैंने तो देखा है 17 में कहां के छात्र हैं, पता लगा कि वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर के छात्र प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में परीक्षा देते हुए, नाम उनका लेकिन परीक्षा कोई और देता था। और अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। अब छात्र ही अपनी परीक्षा देगा। विद्यालय में शिक्षक भी हैं, शिक्षक ही पढ़ाएगा। अगर शासन से वह मानदेय ले रहा है तो वही शिक्षक पढ़ाएगा, उसके स्थान पर कोई प्रॉक्सी टीचर नहीं पढ़ाएगा। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं और प्रयोग भी किए गए, नवाचार माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर। और नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ आज जब समय पे परीक्षा होती है, समय पे परिणाम आते हैं, आप सोचो ना 56 लाख बच्चों की परीक्षा, और ये परीक्षा अब 3 महीने नहीं, 14 से 15 दिन के अंदर, अगले 14 से 15 दिन के अंदर परिणाम भी आना है। और परिणाम भी आने के साथ उन छात्रों को उनकी मार्कशीट समय पे मिल जाए, वे छात्र अपनी आगे की तैयारी के लिए अपनी व्यवस्था कर सके,
ये सभी कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय वे दर्शनीय हो गए, देखने लायक हो गए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेजेज हों, या फिर प्रबंधकीय व्यवस्था में सहायता प्राप्त विद्यालय हों, इंटर कॉलेजेज हों, इन सभी के साथ संस्कृत परिषद से जुड़े हुए जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं, जिनमें पूर्व मध्यमा, उत्तर द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा से जुड़े हुए छात्रों को या शास्त्री और आचार्य से जुड़े हुए छात्रों को संस्कृत का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इन सब के लिए सरकार ने अनुदान की व्यवस्था की। आपने देखा होगा अभी जो वीडियो आपके सामने दिखाया गया, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमने केवल इन विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध करवाई। सीएसआर से भी पैसा लगा, जनप्रतिनिधियों ने भी पैसा लगाया। आज अच्छे क्लासरूम बन गए हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था हो गई है। वहां पर आज उत्तम व्यवस्था हर प्रकार से देखने को मिल रही है। ये सुविधा देने के साथ ही भारत सरकार ने भी अनेक सुविधाओं से युक्त उन संस्थानों को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और आज उसी का परिणाम है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी एक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के वे सभी मेरिटोरियस छात्र छात्राओं को, जितने भी हमारे मेरिट में टॉप 10 की सूची में आने वाले छात्र छात्राएं, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, या आईसीएसई का हो, या संस्कृत बोर्ड का हो, इन सभी छात्रों को हमने कहा प्रदेश के अंदर के उन सभी बोर्ड के सभी छात्र जो यूपी के अंदर हैं, टॉप 10 जो भी आए हैं, उन सबको हमें सम्मानित करना होगा। क्योंकि छात्र यूपी का है तो सम्मान भी यूपी गवर्नमेंट उनको करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी छात्र छात्राएं आज यहां पे सम्मानित हो रही हैं। जनपद स्तर पर जो जनपद स्तर के टॉप 10 हैं, उन्हें वहां पे हमारे मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, शासन से जुड़े हुए अधिकारीगण वहां पे उनका सम्मान कर रहे हैं। ये आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। ये आपको इस बात की प्रेरणा देती है कि सफलता मार्ग परिश्रम से निकलेगा, शॉर्टकट का मार्ग अपनाने से नहीं निकलेगा। याद करना, शॉर्टकट का मार्ग हमेशा कुछ दूरी तक आपके लिए सहायक हो सकता है। एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उस लंबी दूरी के लिए परिश्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और याद रखना, जीवन में परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल जरूर प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। निर्भर इस बात पर करता है कि हमने परिश्रम किस भाव के साथ और किस मनोस्थिति में किया है। हम उस दिशा में ईमानदारी के साथ प्रयास करें। दोस्तों, मैं इन छात्र छात्राओं से जरूर कहना चाहूंगा, अब अपने अभिभावक पर अनावश्यक दबाव मत डालिए।
स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको अगर बहुत कुछ करना है, आपको कुछ, हम लोगों ने टैबलेट उपलब्ध करवाया है। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ आप जुड़िए, अपने पाठ्यक्रम के साथ जुड़िए, समाचार पत्रों का अध्ययन जरूर करिए, टेलीविजन में देखना है तो न्यूज देखिए, बाकी अन्य चीजों को मत देखिए। सोशल मीडिया में न्यूनतम समय लगाइए, बहुत हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा कतई मत लगाइए। आप जब उसमें घुसेंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, पूरा समय व्यर्थ हो चला जाएगा और रिजल्ट 0 आएगा, यानी उसका रिजल्ट ही 0 है। ज्यादातर कंटेंट झूठे होते हैं, अफवाह होती है, बहुत कम सही तथ्य रह पाते हैं। तो जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसके पीछे भागने का मतलब क्या? और किसी को नहीं पता कि किसी को इसकी आवश्यकता नहीं कि भाई आप किसी कंपटीशन में गए, किसी इंटरव्यू का पार्ट बनने जा रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। याद रखना, उस समय आपका प्रेजेंटेशन ही आपका चयन का आधार बनेगा। उस समय कोई नहीं पूछने वाला है। समाज के बारे में जानकारी रखिए, देश के बारे में जानकारी रखिए, दुनिया के बारे में जानकारी रखिए, व्यवहारिक जानकारी से अपने आप को उत्प्रोत करिए। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपना देश और अपने आसपास के परिवेश के बारे में भी सूक्ष्म जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। हम लोग जब आपके पास आते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए, तो इन छात्र छात्राओं का पूरा ब्यौरा पहले मांगते हैं। जो भी 223 छात्र मेरे पास सामने आ रहे हैं, उन सभी का ब्यौरा मेरे पास आता है। ये छात्र कहां के रहने वाले हैं, कौन है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इनके माता पिता क्या करते हैं, इनके शिक्षक कहां हैं, पूरा ब्यौरा हम लोग उनका लेते हैं। आप भी तो कर सकते हैं। किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, पूरी जानकारी आप उनका भी बारे में भी लीजिए। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, लखनऊ हम जा रहे हैं, कितनी दूरी पे लखनऊ है, लखनऊ के बारे में जानकारी ले लीजिए। अपने जनपद के बारे में जानकारी ले लीजिए। अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो यह उपयोगी होगा। दूसरा, अपने आप में आत्मविश्वास आवश्यक है, लेकिन यह मान करके चलना कि मैं ही सच हूं, मैं ही सही हूं, बाकी गलत है, इस भ्रम में भी कभी नहीं रहना, कभी नहीं रहना। याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, कोई पाठ्यक्रम का हो, जीवन का हो, इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसको अगर आपने ध्यान में रखा और फिर आपने अपने शुद्ध नियत से परिश्रम पूर्वक आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अनवरत रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे और उस दिशा में सार्थक प्रयास आपका प्रारंभ होना चाहिए। और ये उम्र सबसे अच्छी उम्र है जब आप अपने जीवन के गोल को तैयार कर सकते हैं।
क्या आपका लक्ष्य है, अभी से तैयारी करना। जीवन एक विस्तृत क्षेत्र है। आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी ही बने। ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी एक फील्ड में ही जाए, हर व्यक्ति डॉक्टर ही बने, हर व्यक्ति इंजीनियर ही बने। हर व्यक्ति अच्छे समाजसेवी बन सकते हैं, आर्मी में अफसर भी बन सकते हैं, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं, अच्छा चिकित्सक बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। लेकिन औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में जाओ पूरी जानकारी लो। अच्छी जानकारी जहां भी हो उसको अपने साथ जोड़ो, उसको प्राप्त करो। हमारे यहां कभी भी ज्ञान के आने के द्वार को बंद करने का आदेश नहीं है। हमेशा से जहां कहीं से भी अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। रास्ता अपने आप ही आपके लिए आगे बढ़ेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग एक साथ 1682 छात्र छात्राओं को प्रदेश भर में आज सम्मानित कर रहे हैं। यहां पे इस सभागार में चूंकि 223 छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, उनके प्रधानाचार्य, इनको आना था, इसलिए यहां पर केवल इतने छात्र छात्राओं को बुलाया गया है और बाकी जनपद स्तर पर भी छात्र छात्राओं को बुलाया गया है। इस समय आपके अवकाश के साथ ही आगे के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई होगी। स्वाभाविक रूप से आप उसके साथ जुड़ेंगे। ग्रीष्मावकाश भी है, इस ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग करिए। कुछ समय जीवन का ऐसा भी निकालिए जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम हो। याद रखना, अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन के उन सभी आयामों को और जीवन के उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है जिसे आप प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी उतनी ही जागरूकता महत्वपूर्ण है। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन लेना, भोजन का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा भी हमें ध्यान रखना होगा कि सरकार अगर इसमें आपको सहयोग करती है तो उस सहयोग के बदले सरकार एक अपेक्षा रखती है कि हम भी देश और समाज के लिए अपने योगदान को किस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं को भी मेरिट में स्थान प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और जैसे आप अपने छात्र छात्राओं को अपने स्वयं में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, या आपने अपनी परीक्षा में किया। अब उसके बारे में थोड़ा एक बार सोचिए कि आपने मेरिट में इसलिए स्थान प्राप्त किया क्योंकि आपने खूब पढ़ाई की, पूरी तन्मयता के साथ अपने प्रश्न पत्र को वहां पर देखा और फिर उसके बाद उसके उत्तर लिखे। अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है। आपने जो मेहनत यहां पर की, यही इस प्रकार की मेहनत एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बनने के लिए, कोई छात्र जिसकी स्पोर्ट्स में रुचि होगी वह भी अगर उसी प्रकार की मेहनत करेगा, उन बारीकियों के बारे में आप उसको बताएंगे, अच्छा गाइड कर सकते हैं।
कोई कलाकार है, उस कलाकार को भी आप बताएंगे, वह भी अच्छा कलाकार बन सकता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अन्य लोगों को भी आप उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, तो वह आपकी देश के प्रति एक सेवा होगी। और उस सेवा के लिए हम सबको सदैव तैयार रहना चाहिए। हमारी सफलता, हमारी मेहनत तो है, मां बाप का परिश्रम तो है ही, उनका मार्गदर्शन है ही, शिक्षकों का योगदान तो है ही, लेकिन साथ साथ समाज का भी और देश का भी कुछ योगदान है। और समाज और देश के उस योगदान के प्रति भी कृतज्ञता का भाव हमारे मन में अवश्य होना चाहिए। जब भी हमें अवसर मिले, हम उस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करें। अपने आप तक सीमित नहीं रहना, देश और समाज के लिए कुछ करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब आप सभी को यहां सम्मानित किया जा रहा है, मैं यहां पर इस मुख्य समारोह में उपस्थित इन सभी प्रदेश की मेरिट सूची में प्रदेश के अंदर जो भी, चाहे वह प्रदेश सरकार के हों, भारत सरकार के हों, या एसएससी बोर्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है, आज उनके सम्मान के समारोह के लिए आयोजित इस समारोह में मैं इन सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, उनके प्रधानाचार्यों का और शिक्षकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनपद स्तर पर भी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वहां पर उन्हें मेरी इच्छा थी कि एक साथ बुलाऊं, लेकिन काफी बड़ी संख्या हो रही थी और मेरा मानना था कि 5000 की क्षमता एक साथ बुलाना और फिर उनके साथ इस प्रकार का संवाद कठिन हो सकता था। इसलिए जनपद स्तर पर हम लोगों ने मंत्रियों को, विधायक, सांसदों को, विधायकों को और अधिकारियों को भेजा है कि वे जाकर के वहां पर उन्हें मेरी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से अवश्य सम्मानित करें। और उसी सम्मान समारोह के साथ आज जुड़ने के लिए हम लोग यहां एक साथ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, परिश्रम करते रहें, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपनी सफलताओं के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हैं। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।